ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से एक ऑयल शिप भारत पहुंच गया है। 2 और शिप्स भारत पहुंचने वाले हैं। आ गया इंडियंस ने अब जो पैसा कमाना है उन्होंने इन्ना को ऑर्डर दे देना है, इन्ना को ऑर्डर दे देना, और ये महीना नहीं रहना। इंडियंस ने इतना ऑर्डर दे देना, ये सिर्फ महीना नहीं रहना। मैं आपको बता दूं बात, महीने की गल नहीं आएगी, ये लंबी गल है। ये उन्होंने हुन की करना है, उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस। भारत का जहाज हॉर्मुज को क्रॉस करके मुंबई के तट पर पहुंच चुका है, जिसकी वीडियो आपके सामने है। हमने पहले भी रशिया का ऑयल खरीदा था, रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, 10,60,000 बैरल अभी भी खरीद रहे हैं। और सर क्वांटिटी कम की है ना सर, क्वांटिटी कम की है आपने। ओके चलिए, आप क्योंकि अब आप बाल की खाल निकाल रही हैं, इसलिए मेरे को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तेल इंडिया के लिए सस्ता है, हमारे लिए महंगा है। उनकी डिप्लोमेसी उधर जा रही है, हमारी डिप्लोमेसी तो बहुत एक्टिव है, लेकिन लोग भूखे मर जाएंगे। इसका भी तो लोगों को जवाब देना आप। सीमा साहब आपका दे दे तो कसूर है आप किस तरह तेल आप महंगा ही लेंगे। उसकी वजह यह कि लोग दिहाड़ियां लगाएंगे तेल पे भी, नहीं तेल पे भी दिहाड़ियां लगाएंगे। हमारे मुल्क में फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार के बीच इस समय एक दिलचस्प स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अमेरिका, रूस, ईरान और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर पाकिस्तान के मीडिया में कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों को तो सर रशिया से ऑयल लेने की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दे दी है, तो बात फिर वही आ गई कि ट्रंप की परमिशन के बगैर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ट्रंप ने बहरहाल आपकी मुश्किल आसान कर दी। हमने पहले भी रशिया का ऑयल खरीदा था, रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं। उसे मालूम था कि यस इंडिया लेगा, इंडिया इसको बढ़ाएगा। अगर आप वेनेजुला और ईरान और हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर देंगे तो आपको क्या लग रहा है मैं अपनी महंगाई बढ़ने दूंगा? नहीं, मैं अपने तरीके से लूंगा, मैं ले लूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या कर लोगे? टैरिफ लगा दोगे। टैरिफ का डर हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि जब 50% से हम नहीं डरे। मैं इसमें कोई बहुत बड़ी ब्रेवेडो नहीं ढूंढ रहा, मैं कोई बहुत जरा जाबाज नहीं बन रहा, लेकिन हमने आपको ये तो मानना पड़ेगा ना 50% टैरिफ में हमने कभी किसी जगह पर ये नहीं बोला कि भगवान जी हमें कम कर दो, भगवान जी हमें कुछ दे दो। अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया, इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है ना वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये चीज है, ये मैं चीज समझता हूं। हमारे ऊपर पेट्रोल पंप आ गया और इंडिया के लिए फायदा ही फायदा आ गया। इंडियंस ने अब जो पैसा कमाना है उन्होंने इन्ना को ऑर्डर दे देना है, इन्ना को ऑर्डर दे देना, और ये महीना नहीं रहना। इंडियंस ने इतना ऑर्डर दे देना, ये सिर्फ महीना नहीं रहना। मैं आपको बता दूं बात, महीने की गल नहीं आएगी, ये लंबी गल है। ये उन्होंने हुन की करना है, उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस। वो इंडिया में कहते हैं बिजनेस, बिजनेस होगा, ठीक है। अब गुजराती भैया भी बिजनेस करेंगे, मुंबई में बिजनेस होगा। हालांकि अमेरिकी पक्ष का यह भी कहना है कि मध्य पूर्व में हालात अचानक बदलने के बाद भारत को कुछ समय की राहत दी गई है। बताया गया कि भारत को लगभग 30 दिनों की एक अस्थायी छूट दी गई ताकि वह अपनी ऊर्जा आपूर्ति की व्यवस्था को बिना किसी बड़े झटके के संतुलित कर सके। इसी बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने भारत के लिए राहत की स्थिति पैदा की है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और ईरान, अमेरिका तथा इजरायल के बीच बढ़ती टकराव की खबरों के बीच एक कच्चे तेल का जहाज सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गया है। यह जहाज दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक यानी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरा। आमतौर पर जब क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को लेकर चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में इस जहाज का सुरक्षित तरीके से गुजरना ऊर्जा बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह टैंकर सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर भारत की ओर रवाना हुआ था। लंबी समुद्री यात्रा के बाद यह सुरक्षित रूप से मुंबई के बंदरगाह तक पहुंच गया। जहाज के सुरक्षित पहुंचने की खबर को ऊर्जा क्षेत्र के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। ऊर्जा एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। ऐसे में यहाँ की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। हाल के दिनों में जब क्षेत्र में तनाव की खबरें सामने आईं तो कई देशों ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं व्यक्त की थीं। लेकिन भारतीय जहाज के सुरक्षित
पहुंचने से यह संकेत मिला कि फिलहाल आपूर्ति की श्रृंखला पूरी तरह बाधित नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरान की ओर से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के संकेत मिले हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इस बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस तरह के संकेतों को सकारात्मक माना जा रहा है।